हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राज्यपाल सिंह बुक के पार्ट 9 अव्यय PYQ MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निपात। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? इस बारिश में बहुत ओले पड़े। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं करता रहता कहलाते हैं। विस्मयबोधक अवयव। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज अवयव है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लगभग किसका उदाहरण है? संबंध बोधक का। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इनमें किस क्रिया के अवयव का प्रयोग हुआ है? विकल्प बोधक का। निम्नलिखित में से क्या विरोधार्थक विरोध दर्शक अवयव है? किंतु। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, में रीतिवाचक अवयव क्या है? धीरे धीरे। संकेतवाचक अवयव नहीं है। ताकि। निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अवयव है? फलता। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? जब। कभी कभी एक क्रिया विशेषण है। कालवाचक का। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? वहां पर। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? यहां तक। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है? संबंध बोधक। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ेंगे, में संबंध बोधक अवयव कौन सा है? बिना। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। आगे। कटोरे भर उसने खीर खाई, में अनुबंध संबंध बोधक अवयव कौन सा है? भर। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, में कौन सा संबंध समुच्चय बोधक अवयव है? इसलिए। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदक सूचक विस्मय बोधक अवयव है? शाबाश।
निम्नलिखित में से क्या प्रश्नसूचक विस्मयबोधक अवयव नहीं है? बाप रे बाप, बाप रे बाप। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? संबंध बोधक का। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? मैं काम के पीछे आया था। समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? समुच्चय बोधक। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द में कौन सा विस्मय बोधक है? चेतावनी। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अवयव है? निपात। तुम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? मौलिक। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? वहां। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? भर। वह 1 सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बाद। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताइए। आगे। वह आया और मैं गया इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। और। निम्न में अवयव है। ठीक। अफसोस है। अफसोस मैं नहीं जा सकता रेखांकित शब्द के अवयव का प्रकार बताइए। शोक सूचक अवयव। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। अवयव शब्द। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। मुंबई के निकट पूना है रेखांकित शब्द क्या है? संबंध सूचक शब्द। हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। हाय। कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? आजन्म। कौन सा पद विकृत नहीं होता? अवयव।
अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव के कितने भाग में विभक्त किया जाता है? 13। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। निम्न अवयव है आहा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अवयव। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वह होते हैं विस्मय बोधक अवयव। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अवयव है? हर्षबोधक अवयव। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है अत्यंत। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव है इतना। समुच्चय बोधक को कहते हैं अभिकारी। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? संबंध बोधक। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण। अभिकारी शब्द क्या होता है? अवयव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? कारणवाचक। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अवयव है? स्वरूप बोधक। रेखांकित भाग का सही अवयव होगा क्रिया विशेषण अवयव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। भाववाच्य होगा इसका। राधा से स्कूटी चलाई जाती है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अवयव के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। समुच्चय बोधक अवयव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है। संबंध बोधक अवयव। वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है नहीं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। अव्यय शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वह है अव्यय कहलाते हैं।
मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण। धावक तेज गति से दौड़ते हैं वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? वह, बाहर, भीतर। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? समुच्चय बोधक के। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जातिवाचक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। माँ सुबह नाश्ता बनाती है इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। केवल अनुमानता सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं? परिणामवाचक। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? मोहन जयपुर से अभी आया है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? आप भी आइए। इनमें किस इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द की। इनमें कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? तब। ईश्वर सर्व सर्वव्यापक है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक। मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में की ओर शब्द है अव्यय। कोरोना अचानक फैल गया इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काहे को परेशान हो रहे हो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक का। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तेज। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक। दीप धीरे धीरे बुझने लगा इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप यहीं आइए अन्यथा न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोधक होते हैं? विस्मय बोधक। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं आपके विचारों से अशांत सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक। अरे, हे, ए, हो इत्यादि इनमें किस प्रकार के अवयव हैं? आश्चर्यबोधक अवयव। चोर वह दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं। वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक का। अवयव को क्या कहा जाता है? अभिकारी शब्द। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह परसों
ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इस पर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक। दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति व्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार के का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक। इनमें से स्थानवाचक अवयव कौन सा है? बाहर। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? निपात। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। इनमें से विस्मय बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है? धन्य धन्य। राम हमेशा घूमने जाता है, इस वाक्य में हमेशा है क्रिया विशेषण। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गणेश
चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्ति बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक का। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।